नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज राहुल गांधी के आवास के बाहर 10 जनपद में काफी विरोध हुआ, जमकर हंगामा बरपा। तेलंगाना के पत्रकारों ने 10 जनपद को घेर लिया। पत्रकारों ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, पर मर्डर की दुकान खुल गई है। तो आखिर क्यों मचा 10 जनपद पर हंगामा, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर मचे विवाद की भी चर्चा करेंगे। दरअसल 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। मतलब लगता है राहुल गांधी मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। तो राहुल के बयान पर क्यों मचा हंगामा, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी लगता है कि राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे से बात नहीं बन पाई है और इसीलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंचे हैं। तो उसकी भी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के बयान को हम समझेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, लेकिन आखिर आज तेलंगाना के पत्रकारों ने 10 जनपद को क्यों घेर लिया? क्योंकि राहुल गांधी ने वो मानदंड सेट किया है जी। ये घूम घूम कर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या कहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इनके पास कंसर्न होता है, लेकिन जो इनके स्टेट हैं वहां पर इनको महिलाओं की सुरक्षा नहीं देखनी होती है। या जो पत्रकारों की बात करते हैं हर जगह पर कि देखो भाई, किसी ने सवाल पूछ दिया, इसका मतलब तुम भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछ रहे हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो। तो तेलंगाना में ये सवाल जब सरकार से पूछे जाती है तो फिर आप जवाब देने के बदले डंडा क्यों चलाते हो? या फिर डंडा पुलिस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के गुंडे उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे भर भर के निकलते हैं, इनके जो शासित प्रदेश है वहां पर कांग्रेस के गुंडे निकल रहे हैं। तो जवाब किसको देना होगा? जवाब सिर्फ रेवंत रेड्डी नहीं देंगे, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव में प्रचार के लिए तो ये दोनों भाई बहन भी गए थे। इन दोनों ने जाकर वहां बड़े बड़ी बातें की, बड़े वादे किए और ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बनते प्रदेश में पूरी तरीके से सुख शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। तो परेशानी तो पैदा होगी। जितनी बड़ी बातें करोगे उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और वही हुआ जब ये सब्सिडी को लेकर, जब लोन माफी को लेकर कुछ सवाल करने के लिए रेवंत रेड्डी के पास गए कुछ पत्रकार, और उसमें से महिला पत्रकार थी। तो महिला पत्रकारों को पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गुंडे बन गए थे वो सामने से आ गए कि भाई हमारे मुख्यमंत्री से तुम सवाल करोगे, हमारे मुख्यमंत्री के आवास के पास आओगे। और इन लोगों ने उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा, सड़क पर वो भागती नजर आ रही थी। तो ऐसे में रेवंत रेड्डी से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस सरकार का सीएम खुद ही पिटवा रहा है पत्रकारों को, महिलाओं को, तो उस सरकार के किसके पास जाया जा सकता है? तो इनके आका तो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ही सीएम बनवाया है, तो राहुल गांधी के दरवाजे पर आ गए। और यहां सोनिया गांधी भी अंदर बैठी हुई हैं। 10 जनपद पर इन लोगों ने घेराव कर दिया, प्रदर्शन किया, हंगामा किया। ये मां बेटे कैद हो गए एक तरह से 10 जनपद के अंदर, और ये बाहर निकलकर बात करते। ये जो बार बार बोलते हैं कि पीएम मोदी को आकर बात करनी चाहिए, युवाओं से मिलना चाहिए, प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से मिलना चाहिए, ये प्रियंका वाड्रा चिल्ला चिल्ला कर कहती थी। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये सब जब प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों से जाकर मुलाकात क्यों नहीं की? जब अलग अलग किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था तो कृषि मंत्री जाएंगे, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीएम मोदी सीधे जाकर उन लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल उठा रहे थे। तो आपके घर के बाहर लोग खड़े हैं, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि एक बार तो जवाब दे दो, रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्यों किया और आगे उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे या फिर उनसे क्या बात करेंगे, इस बात के लिए हमें आश्वासन तो दो। ये लोग तो बाहर निकले नहीं घर से, तो प्रदर्शन होता रहा। कुछ समय पहले भी ये प्रदर्शन हुआ था दूसरे मुद्दे को लेकर। दिल्ली पुलिस
पूरे 10 जनपद का घेराव करती रही और ये लोग चुपचाप घर में बैठे रहे। और इस तरह के प्रदर्शन अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो राहुल गांधी को 10 जनपद में कैद ही होना पड़ेगा, बाहर तो वो निकल पाएंगे नहीं। खैर सर, राहुल गांधी प्रयागराज में जाकर कहते हैं कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी, उसमें ना ही कोई ओबीसी है, ना ही कोई दलित है, ना ही कोई आदिवासी है। इससे सरकार का क्या लेना देना है? वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, सरकार का लेना देना नहीं है, ये राहुल गांधी का लेना देना है। क्योंकि राहुल गांधी आजकल क्या कर रहे हैं, राजनीति के नए जोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये 90 के दशक की पॉलिटिक्स जब आप लाओगे तो 90 के दशक में पॉलिटिशियन क्या करते थे, नेता कैसे इन लोगों को बेवकूफ बनाया था, उसके आधार पर ही नई पॉलिटिक्स होगी। राहुल गांधी के सलाहकारों ने क्या कहा कि देखो, हिंदू अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कि हिंदू एकजुट हो रहे हैं। पहले तो ये लोग विकास की बात करते थे, मुद्दे नहीं छेड़ रहे हैं, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। जब इन बेरोजगारी और महंगाई पर लोगों ने इनको जवाब दे दिया कि देखो, जो तुम्हारी सरकारें थी उससे बहुत बेहतर स्थिति है, हमेशा 10% से ज्यादा महंगाई दर हुआ करती थी। बेरोजगारी की जो बात कर रहे हो, ये बेरोजगारी पैदा किया हुआ किसका है? ऐसे तो किसी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि सरकार आए और सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे दे। क्योंकि रोजगार जहां तक है, रोजगार अब सीमित नहीं है सरकारी नौकरियों तक। रोजगार, जब आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में गुजर रहे हो तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्वरोजगार कहां मिला। मोदी की सरकार ने स्वरोजगार के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी डेवलप की है, कंपनियां यहां आ रही है फैक्ट्री लगाने के लिए, विदेशी कंपनियां से समझौता इस बात पर होता है कि आप हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा नहीं कि हमारे यहां इंपोर्ट कर लो, हमारे यहां आप सामान भेज दो और उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां हो, चीन में हो, ताइवान में हो, हांगकांग में हो, और रोजगार वहां के लोगों को मिले, खरीदार हम बन के रह जाए। ये व्यवस्थाएं जो बदली है, इन लोगों को लगा कि विकास के मुद्दे पर हम इनसे नहीं लड़ सकते, तो क्या करना होगा, हिंदुओं को बांटना होगा। उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प जो है इनके पास, पहले से इतिहास में देखा गया है, वो है जातियों में धीरे धीरे बांटो। अब जातियों में बांटने के लिए इन्होंने जातिवादी राजनीति शुरू की। तो जातिवादी राजनीति जब रीजनल पार्टियां कर रही थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव एक जाति आधारित पार्टी बनाए, उसके बाद नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार भी अभी भी समीकरण क्या बनाते हैं, लव कुश समीकरण होना चाहिए, वो भी जातिवादी पार्टी है। रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई, वो भी जातिवादी पार्टी है। जितने जो लोकल लीडरशिप है और लोकल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जातिवादी पार्टी बनाए, यहां तक कि हरियाणा में ये लोक दल बना, वो भी जाटों की पार्टी बन के रह गया था, ये जातिवादी पार्टी। तो इन लोगों ने पूरे राजनीति को बदलने के लिए क्या किया, जो मंच पर जाते थे, चुनावी रैली में जाते थे, रोड पर, सड़क पर, कहीं पर रैली के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में इन लोगों ने एक नया तरीका डेवलप किया कि जहां जाओ इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए अलग अलग उदाहरण दो, इन लोगों से मिल लो, मंच पर जितने भी चुटकुलेबाजी हो सकता है वो करो, जैसे लालू प्रसाद यादव किया करते थे। अब उस दौर की राजनीति, फिर लालू प्रसाद यादव वाले दौर की राजनीति राहुल गांधी लाए। इनके सलाहकारों ने कहा, जातीय आधार पर हिंदुओं को बांटो, रिजर्वेशन की बात करो, लेकिन रिजर्वेशन का कैप जो लगा है 50% का, उसको ही बढ़ाने की बात करो। जब सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता, आपकी सरकारें थी, उस समय आपने ठंडे बस्ते में ओबीसी रिजर्वेशन को रख दिया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश कब किया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार में। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई और उसके बाद बीपी सिंह ने जब लागू किया, उसके बीच में आपकी सरकारें थी, आपने क्यों नहीं उसे लागू करके ओबीसी को रिजर्वेशन दिया? क्योंकि आप एक मौके की तलाश में थे। जब हमारे जो बहुमत है कम होगा, लोकप्रियता कम होगी, तो फिर हम जातीय आधार पर एक नया शगुफा छोड़ेंगे। लेकिन आपका पिटारा बंद हो गया और बीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया। अब इनको लगता है कि ओबीसी के नाम पर, दलित के नाम पर पूरे समाज को तोड़ो, तो सरकारी नौकरियों की बात नहीं करेंगे, सरकार की बात नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी को लगता है तो सरकार या पार्टी से पार्टी की तुलना कर ले।
ये कर लें कि कांग्रेस के अंदर शीर्ष नेतृत्व पर कितने ओबीसी दलित हैं। इस बात के लिए ये लोग चैलेंज करें। आपकी सरकारें जहां होती है वहां पर कर दो। ये सुक्खू कौन से कास्ट से आते हैं? जनरल कास्ट से। ये रेड्डी कौन से कास्ट से आते हैं? जनरल कास्ट से। महिलाओं की बात करेंगे, एक भी महिला सीएम नहीं बनाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये बातें करनी है क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि जिस तरीके से राजनीति बदल रही है उसमें एक ही विकल्प हमारे पास है कि जितना हो सके हिंदुओं के बीच जातीय आधार पर नफरत पैदा करो, हिंदुओं को एक होने से रोको, क्योंकि एक होगा भाजपा के फायदे के लिए होगा। तो इसलिए अब ये नए नए तरकीब निकालेंगे। प्राइवेट नौकरियों में, मीडिया में कोई बड़े लेवल पर नहीं है, एंकर नहीं है, मीडिया की बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अब मिस इंडिया तक पहुंच गए, हॉलीवुड बॉलीवुड में पहुंच जाएंगे। अब एक कुछ दिन तक ये कहें कि भाई 10 जनपद के अंदर कितने दलित, कितने ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने ड्राइवर, राहुल गांधी अपने स्टाफ, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कितने लोग हैं, ये सारों का सर्वे करवाएं सब लोगों का। लेकिन ये लोग जिस तरीके की राजनीति करने लगे हैं 90 के दशक के, अब राहुल गांधी के इन व्यवहारों से आगे कई और ऐसी बातें होगी जो पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी सचमुच में बाल बुद्धि है। ये बाल बुद्धि वाले स्वरूप इनका दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज्ड व्यक्ति है इस बात को लेकर कि हमें मुद्दा क्या उठाना है, और लोगों को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि आज के समय में मुद्दा क्या होना चाहिए और क्या मुद्दा चल रहा है। बिल्कुल, और किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा भी कि ये बाल बुद्धि का ही परिचय है। पर क्या ये बाल बुद्धि सीट शेयरिंग के मैटर को नहीं सॉर्ट आउट करा पा रहे हैं? क्योंकि अभी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, गठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग पर कहाँ पेच फंसा है कि केसी वेणुगोपाल को श्रीनगर जाना पड़ा। देखिए, ये गए थे वहां पर इस बात के लिए नहीं कि गठबंधन की चर्चा करेंगे, ये तो वहां गए ही थे इस बात के लिए कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के मुसलमान कितने खुश रहते हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला परिवार की पार्टी और ये नेहरू परिवार की पार्टी, ये दोनों परिवारवादी पार्टियों के बीच स्वार्थ बीच में आ गया है, क्योंकि ये दोनों परिवारों के बीच संबंध अच्छे रहे। बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरी दी गई। भले ही शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने जेल में भी भिजवाया, लेकिन फिर भी शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू के बेहतर संबंध थे वही शेख अब्दुल्ला जो पाकिस्तान परस्त हो गया था। शुरू में तो कश्मीर को ये वहां पर लोकतंत्र लाने के लिए, क्यों? क्योंकि वहां के राजा कौन थे? हिंदू, हरि सिंह। और जब हिंदू राजा होगा तो राजशाही खत्म करके लोकतंत्र लाओ, क्योंकि यहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। तो इसके लिए शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की और उसके बाद लोकतंत्र आ गया तो फिर पलटने लगे कि पाकिस्तान 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 से बात होनी चाहिए। वही राग आज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अपना रहे हैं, और वही उसमें राहुल गांधी, जो कि दोनों के बीच पारिवारिक संबंध है, उसी पारिवारिक संबंध को बेहतर करने की कोशिश करने गए थे कि अब कम से कम ये होना चाहिए कि जैसे आप कहते हो पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, हम भी कहेंगे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। ये गठबंधन की बात सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए की गई थी, क्योंकि अगर आप गठबंधन के लिए जा रहे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में हैं, राहुल गांधी साथ में हैं और केसी वेणुगोपाल भी गए थे, तो जब ये लोग गए और वहां पर जब चर्चा हो रही है कि हम दोनों गठबंधन करेंगे पार्टियां मिलकर, तो उस समय जब सीट की चर्चा ही नहीं होगी तो गठबंधन ऊपरी स्तर पर होता नहीं है। चुनाव में ये गठबंधन इनका एक नया फितूर रहा है। इंडी अलायंस में गठबंधन सहयोगी कौन है? इंडी अलायंस में पूरे मीडिया वालों ने बताया ममता बनर्जी इनके साथ है, लेकिन ग्राउंड पर ममता बनर्जी तो साथ नहीं थी। तो गठबंधन नहीं करोगे, सीट शेयरिंग फेल हो जाएगा और कहोगे कि हम एकजुट हैं। वही स्थिति जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि हम आपको अपने क्षेत्र यानी कि घाटी के क्षेत्र में भाव नहीं देने वाले हैं। अगर आपको समझौता करना है तो आप हमारी शर्त मानिए, जैसे अखिलेश यादव ने पहले कहा था, इनकी शर्त मानेंगे, सरेंडर करेंगे, गठबंधन होगा। यही मान मनव्वल कराने के लिए केसी वेणुगोपाल और साथ में कौन गए? सलमान खुर्शीद, क्योंकि एक मुस्लिम नेता तो जरूरी है। मुसलमान से मुसलमान को बात करने के लिए एक मुस्लिम नेता चाहिए। ये वही सलमान खुर्शीद हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान क्या बोलते थे? वोट जिहाद होना चाहिए, सारे मुसलमानों को इकट्ठा होकर वोट जिहाद करना चाहिए, यानी कि उन्हीं पार्टियों को वोट दो जो मोदी के खिलाफ हो।
किसी को भी भूल कर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। उसी सलमान खुर्शीद को पाकिस्तान परस्त अब्दुल्ला परिवार के पास ले गया है ताकि कम से कम मुसलमान मिलकर कोई सम्मानजनक समझौता करवा दे। यह स्थिति कांग्रेस के अंदर है और जम्मू कश्मीर में जो अब चलने वाला है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी बोल दिया है हमारे एजेंडे को समर्थन करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला तुम्हारा एजेंडा वही है जो मेरा एजेंडा है। तो अब राहुल गांधी जवाब दें कि उन दोनों के एजेंडा और इनका एजेंडे में क्या अंतर है, जो अमित शाह ने सवाल पूछे हैं। अब इस पर एक बार वहां रैलियां होगी और फिर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में, ज्यादातर ये हरियाणा की बात है क्योंकि यहां हरियाणा में तो आर्मी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग तो सवाल करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जाकर तुम आतंकवाद फैलाओ, हरियाणा में जाकर देश प्रेम की बात करो। तो इस पर राहुल गांधी ऐसा फंसा है कि अब आगे धीरे धीरे इनकी एक एक काली करतूतें हैं जो बाहर आएंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के गृहनगर कोडारेड्डी पल्ली में रिपोर्टिंग करने गई महिला पत्रकार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसके विरोध में आज हाथ में तख्तियां लेकर पत्रकारों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। 10 जनपद पर विरोध किया। तो वहीं राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद जमकर शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बालक बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाए। और ये वाकई में शर्म की बात है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। तो इस बाल बुद्धि पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।